चौहान ने भरी हुंकार दिखा दी प्रशासन को अपनी ताकत। जी आपको बता दूं, देवरिया जनपद के रुद्रपुर मोड़ पर पृथ्वीराज चौहान का मूर्ति स्थापित करने के लिए चौहान समाज में एकत्र होकर हुंकार भरी और संदेश यात्रा निकालकर चेतावनी दिया कि अगर समय से इनकी मूर्ति नहीं लगाई गई और जगह नहीं दिया गया तो आने वाला समय विकराल धरना प्रदर्शन यहां से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तक किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देवरिया जिले में बहुसंख्यक के हिसाब से चौहान है। आप लोग जानते हैं इस बात को, सब लोग जानते हैं। करीबन 20 साल से हमारा परिश्रम समझ लीजिए, हमारा मांग समझ लीजिए, ज्ञापन के माध्यम से बहुत हजारों ज्ञापन दे दिया, मंत्री को, विधायक को, सांसद को, फलाना को, ढिमका को, सबको। सुनने को तैयार नहीं है ये लोग। रोड पे हमको मजबूरी में उतरना पड़ा है। पृथ्वीराज चौहान की अगर यहाँ स्थापना मूर्ति की होती है, ये सिर्फ चौहान के गौरव की बात नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पृथ्वीराज चौहान जब तक भारत में जिंदा थे तब तक हिंदुओं की रक्षा की उन्होंने। उनके जाने के बाद क्या हुआ भारत में ये सभी जानते हैं। मुगलों ने शासन किया और मुगलों ने कितना अत्याचार किया। तो वो सिर्फ चौहानों के राजा नहीं है, वो हिंदू हृदय सम्राट है, ये सारी जातियां जानती हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि क्यों उनके इतिहास को दबाया जा रहा है या फिर उनके इतिहास को जिंदा रखने के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। उनकी मूर्ति यहाँ लगती है तो इतिहास गौरवशाली हम लोग लिखित में है कि भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान इतने गौरवशाली राजा थे। मैं तो बताना चाहता हूं आप लोग के माध्यम से कि दुनिया में मैं अभी तक लिखित में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को छोड़ के कि एकमात्र इंसान वही थे जो शब्द भेदी वार चलाना जानते थे। और कोई राजा हो तो बताए, कोई नहीं है। लेकिन इतना गौरवशाली इतिहास उसके बाद भी कहाँ है वो। तो मैं बस इतना मांग करता हूँ अपने समाज की तरफ से कि सरकार छोटी सी जगह दे। अरे देवरिया को बनाने में हमारा भी खून पसीना लगा है, तो हमको एक छोटी सी जगह नहीं दे सकती है सरकार? स्थापना कहाँ आपकी मांग है, क्या रुद्रपुर जो मोड़ है, रुद्रपुर मोड़ जो देवरिया का रुद्रपुर मोड़ होता है, जो सलेमपुर एक रोड जाता है, एक रुद्रपुर मोड़ कटता है, वहाँ पर्याप्त जगह है। सरकार चाहे तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, वो दे सकती है। बस हम लोग अपने पैसे लगाए। अगर चैनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा, सारे जो लोगों को बुरा लग रहा हो मैं उनसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। अगर सरकार 1 महीने के अंदर हमारी मांग को इस पूरी नहीं करती है तो इससे बड़ी संख्या में हम लोग आएंगे और उसके बाद जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम हटेंगे नहीं। और उसके बाद ये अगर भीड़ इकट्ठी होती है और देवरिया जाम होता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की होगी, सारी जिम्मेदारी नेताओं की होगी और सरकार की होगी। नमस्कार। अनिल सिंह चौहान, ग्राम सभा बाकी भेलापार। देखिए, हम लोग पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की चौक की मांग कर रहे हैं देवरिया में। जहाँ तक हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी एक चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने एक पूरे भारत में औरंगजेब जैसे विदेशी को 17 बार हरा करके और माफ़ किया था। उसके बाद भी अगर ऐसे गौरवशाली की प्रतिमा हमारे शहर में न हो, हमारे जनपद में न हो, हमारे मंडल में न हो, ये बहुत ही शर्म की बात है। इसीलिए हम उनके सम्मान में, पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में, चौहान समाज के सम्मान में, राजपूत के सम्मान में हम यहाँ रुद्रपुर मोड़ जनपद देवरिया में पृथ्वीराज चौहान चौक की मांग करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार यहाँ पे हमें एक छोटी सी जगह आवंटित करे जिसमें हम लोग पृथ्वीराज चौहान का ये मूर्ति लगा करके, प्रतिमा स्थापित करके और एक चौक का निर्माण करें, जिससे कि उनका भी इतिहास में नाम दर्ज हो और उनका सम्मान बढ़े। चौहान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं।